अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे लड्डू पेठी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट थे। चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पाव दाल। उसको मैंने भिगो के रात किया है 6-7 घंटे, और देखिए ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब एक चॉपर लेंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप लोगों ने इसे बिल्कुल जो है पेस्ट नहीं बनाना, इसको हल्का सा हमने दानेदार रखना है। इधर सफ़ेद ज़ीरा लिया था, नमक लिया था और बेकिंग सोडा लिया था। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसे चला लेंगे। आप लोगों ने इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना, इसे हमने दानेदार ही रखना है। तो पानी भी आप लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं करना, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही ऐड करना है। इधर मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ही पानी ऐड किया था। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि दाल ने अपना ही पानी छोड़ देना है। तो हम इसे अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे एक दफ़ा फिर चम्मच से मिक्स करेंगे ताकि सारी दाल जो है वो हमारी पेस्ट की शक्ल में आ जाए। तो ये देखिए हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए, दानेदार सा। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बाउल में निकालने के बाद हम एक विस्क लेंगे और उसकी हेल्प से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। आप लोगों ने इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट ऐसे ही बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा और क्रीमी सा हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसको छोड़ना है। तभी आपके जो है वो लड्डू पेठी वो बेहतरीन रेडी होंगे और लड्डू तभी फूलेंगे आप लोगों के, नहीं तो आपके लड्डू बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं। तो ये जो आपका मेथड है ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। तो देखिए मैं इसे कितने अच्छे से चला रही हूँ। ऐसे ही हम इसे मिक्स करते हुए 10 से 12 मिनट चला लेंगे। फिर इसे हम ऊपर से कवर करके 10-15 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी चटनियाँ रेडी कर लेंगे। चटनी सबसे पहले हमारी चटनी बनाएंगे। पुदीना लिया था, हरा धनिया लिया था और एक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, इसको बीट किया। साथ ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला था और लाल मिर्च डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। पानी डाला, बीट किया और ये चटनी हमारी बन के रेडी है। अब इमली की चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए इमली ली थी, पानी डालेंगे, चम्मच के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका जो है पल्प वो निकल आए और गुठलियाँ सेपरेट हो जाएं। इधर अब हम कोई भी चम्मच लेंगे जिस पे ये स्टे कर जाए, इसकी गुठलियाँ वगैरह स्टे लेंगे और इसको चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर पानी डाल डाल के हम सारा जो है इसका पल्प निकाल लेंगे और गुठलियाँ सेपरेट कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है इमली की गुठली को अलग करने का। तो ये अलग हो चुकी है। अब इधर मैं चीनी यूज़ करूँगी। इसमें चीनी हम डालेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब और हम इसको पका लेंगे। जब ये पक जाएगी तो इस थोड़ी सी पकेगी तो हम इसमें डाल देंगे नमक। ये चीनी ऐड मैंने कर दी थी। अब इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे और मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डाला था नमक 1/2 टीस्पून के करीब। थोड़ी सी हमने इसमें डाली थी लाल मिर्च ताकि खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी बने। ये चटनी बहुत अच्छी लगती है लड्डू पेठी में, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इधर मैंने 1/4 टीस्पून के करीब लिया था कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ज़्यादा यूज़ नहीं करना। इसको 2-3 मिनट पकाएंगे और चटनी को हम निकाल लेंगे। चटनी जब हम चूल्हे से उतार लेंगे तो ये खुद ही थिक हो जाएगी। हमें ज़्यादा थिक चटनी नहीं चाहिए। इसकी चटनी जो है वो हमें पतली ही चाहिए होती है। बस थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आपने ज़रूर यूज़ करना है कि थोड़ी सी थिकनेस जो है वो चटनी में आ जाए। ठंडी होने के बाद ये परफेक्ट चटनी रेडी हो जाएगी। इधर दूसरी चटनी भी बन के रेडी है। अब लड्डू पेठी बनाने की तरफ चलते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल वाला बैटर देखें कितना फूल चुका है। इसकी सारी एयर निकाल लेंगे। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में पहले तेल गर्म आप लोगों ने निकाल लेना अच्छे से। ठंडे तेल में आप लोगों ने इसको नहीं डालना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। आपने घर का जो स्टील का चम्मच होता है ये हर घर में मौजूद होता है, गोल वाला चम्मच यूज़ करना है। ये देखिए इसे पानी में डिप करेंगे और फिर बैटर में डालेंगे। थोड़ा सा बैटर लेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए आप लोगों का। जब भी आप लड्डू पेठी का बैटर लेंगे पहले चम्मच को आपने पानी में डिप करना है, तभी आपका बैटर अच्छे से निकलेगा, नहीं तो फैल जाएगा। ये देखिए बहुत आसानी से निकल रहा है। हमारी लड्डू पेड़े बन के रेडी हैं। ऐसे मैं सारे बना लूँगी। इसको आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट। तब तक आप लोगों ने इसे फ्राई करना है जब तक ये ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए। फ्लेम आपने मीडियम लो ही रखनी है ताकि ये जले नहीं, अंदर तक ये कुक हो जाए। अंदर से ये सॉफ्ट होंगे और ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इनके साइड चेंज करते हैं और फिर इन्हें 2 से 3 मिनट हम मज़ीद पका लेंगे जब तक कि इनका गोल्डन कलर ना आ जाए। इधर टोटल मैंने इन्हें तकरीबन 10 से 12 मिनट फ्राई कर लिया था। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। इनका अच्छा सा कलर आ चुका है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होते, अंदर से ये इतने दानेदार बने थे। ये बहुत ही परफेक्ट बने थे।
लग ही नहीं था रहा कि हमने इन्हें एक दाल से रेडी किया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितने नरम बने हैं। सारे लड्डू पेड़े हमने निकाल लिए, दूसरे वाले भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। देखिए कितने सॉफ्ट हैं। अब हम एक डिश लेंगे और उसमें इन्हें डिश आउट करते हैं। सबसे पहले 3 लड्डू पेड़े हम इसमें रखेंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे बीट की हुई दही। दही आपने अच्छे से बीट करनी है, उसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। दही को ऊपर अच्छे से हम पिला लेंगे। आप लोगों ने चटनियाँ ज़रूर बनानी है, चटनी से ही इनका टेस्ट आता है। चटनी दही वाली हमने डाल ली है। अब हम इसमें डालेंगे मूली। मूली हमने ली है ग्रेट की हुई। मूली आप लोगों ने ज़रूर लेनी है इसमें। अब खुबानी की चटनी थी वो डाल दी मैंने, मीठी चटनी दी है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे इमली वाली चटनी जो हमने घर पे रेडी की है। ये खट्टी मीठी चटनी थी। अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी। हरी चटनी भी हमने इसमें ऐड कर दी है। सारी चटनियाँ आप लोग ज़रूर डालिएगा, इसी से जो टेस्ट है इनका वो अच्छा आता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बने थे। लग नहीं था रहा कि इन्हें हमने घर पे रेडी किया है। तो आप लोग इनकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अच्छे बने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।